हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में मैं तेरी रातें बिताऊं। भाई इस खोपड़े में एक ही आवाज आ रही है पिछले 24 घंटों से, निकल जा, चला जा, निकल जा, चला जा। भाई लड़के रो रहे हैं यार, मैं कसम से कह रहा हूं, ये लाइव शुरू करने से पहले मैंने अपने पप्पू मैनेजर को कहा, मैंने कहा पप्पू क्या माहौल है? वो कह रहा उस्ताद जी देखनी तो बनती है। मैंने कहा क्या बात, पक्की बात है? कह रहा हाँ। मैंने कहा यार मैं ट्राई कर रहा था ओटीटी पे ही आ जाए। कह रहे नहीं उस्ताद जी माहौल पूरा गर्म है, माहौल पूरा वे भी है, कह रहे थिएटर में जाना चाहिए है। मैंने कहा कब जाएं, टाइम ही नहीं है। कह रहे सुबह चलते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बात वैसे ठीक है, सुबह जाना। भाई ऐसी ऐसी वीडियो देखी है मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करके लॉगिन किया है थोड़ी देर पहले। मुझे ऐसा लगा मेरी इंस्टाग्राम फीड को साइराना हो गया है, जैसे बबरीना हो जाता होता है उस तरीके से। भाई जो भी चला रहा हूं, एक आदमी कह रहा है भाई लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए भैया, भैया क्या ही मूवी बना दी है भैया देखो। दूसरी रील वो रो रहा है आदमी, वो इसलिए रो रहा है उसके 250 रुपए खराब हो गए। फिर तीसरी रील वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी आशिकी उठा ली, थोड़ी सी आशिकी 2, थोड़ी सी आशिकी 1 उठा ली, थोड़ा सा ये उठा लिया, थोड़ा सा उठा लिया, उसको मिक्स कर दिया और ये बना दिया। फिर एक आदमी कह रहा है, फिर अगली रील फिर वो आदमी कह रहा है, दूसरा वाला कहता भाई सब चुम्मा चाटी के अलावा कुछ है ही नहीं है फिल्म में। कहता उसको चुम्मा चाटी याद आ रही है लेकिन वो बाकी चीजें भूल गया है। कह रहे जी थोड़ा सा गजनी भी डाल रखा है फिल्म में। लेकिन मैं एक बात बताऊं भाई लोगों, मैंने कल तुम लोगों के कहने के बाद मैंने भाई लोगों मित्रों मैंने ट्रेलर देखा। देखो मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूं, इन सारी चीजों में रहता हूं, लेकिन वो जो लाइन थी ना चाकू पकड़ के यस और नो कहना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत माहौल अच्छा बना हुआ था, गाने वाने चल रहे थे, जो वो एकदम से चाकू पकड़ के जब लड़की कहती है ना चला चला जा, वो भाई वो बॉय उसी सीन ने खत्म कर दिया भाई साहब। अगर मैं ये मूवी देखूंगा ना सिर्फ उस सीन की वजह से देखूंगा, क्योंकि वो सीन इतना जोर से लग गया है, हिट कर गया है बेसिकली। हो भाई साहब, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, निबियों की दुआएं होर मंगदा। कोई मुझे फिल्म के बारे में बताएगा नहीं, मैं खुद देख के आएगा। ओके थैंक यू। वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे बाद में पता लगा कि मोहित सूरी ने जो है वो डायरेक्ट कर रखी है, मोहित ने कर रखी है। मित्र है अपना बाय द वे, वो अच्छी फिल्में बनाता है इस तरीके की, और मुझे भी अच्छी लगती है इस तरीके की फिल्में। बेसिकली मैं एक बात बता दूं यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं, ये मूवी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जिनकी कहानी कभी अधूरी नहीं रही है। ये उनको समझ में आएगी, यस और नो कर दो भाई लोगों सारे इन द हाउस गाइड्स। ये मूवी उनको समझ में आएगी जिनका प्यार अधूरा रह चुका है। आई थिंक मैंने ये आइडिया लगाया है, फिल्म देखी नहीं है, मैं ट्रेलर देख के आइडिया लगा पा रहा हूं। ये मूवी उनको अच्छी लगेगी जिनकी कहानी, जिनका प्रेम, जिनकी गर्लफ्रेंड कहीं छूट गई, रह गई, बिछड़ गई, भूल गए, उछल कूद गए, प्रोफेशन ठीक, ये उनको ठीक लगेगी जो मैंने आइडिया लगाया है ट्रेलर से। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। हाँ जी, मोहम्मद सिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई लोगों। बड़ा ही शरीफ आदमी है यार मोहम्मद सिराज से ज्यादा शरीफ आदमी। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना थोड़ी सी चालाकी करके करनी होती है, मोहम्मद सिराज सीधा है। मोहम्मद सिराज को पूछा भाई कॉम्बिनेशन वगैरह क्या? भाई करो भाई कॉम्बिनेशन तो पता नहीं भाई, भैया खेलेंगे, बुमराह भैया खेलेंगे। लेकिन ले भैंस की आंख न्यूज चैनल दे ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग है, बुमराह की ब्रेकिंग आ गई, बुमराह खेलेगा, बुमराह खेलेगा, बुमराह क्लैरिफाई कर दिया। सिराज कह रहा मेरा एल रखे कल तक सस्पेंस, मैं तो अभी क्लियर करके जा रहा हूं भैया खेल रहे हैं। हाँ भैया खेल रहे हैं, आकाशदीप का थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी जगह भी कहने ही लगा था कि डेब्यू होने ही वाला है कंबोज का, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर गया वहां पे। हाँ इतना भी क्लियर नहीं करके गया है। और सिराज ने उस पर भी बात करी है, और मैंने कहा था तुम लोगों को, वो बंदा आज तक अपने आप को ब्लेम कर रहा होगा कि मेरी वजह से टीम हार गई पिछला मैच। कहा कि आई एम वेरी इमोशनल, आई कुड हैव बीन, इट कुड हैव बीन, तो 2-1 हो सकता था जो अभी 1-2 है। मैं तो ये कहता हूं अगर हमने थोड़ा सा भी बेसिक अपना ठीक रखा होता ये 3-0 हो सकता था भाई लोगों। आगे कहा कि भाई जडेजा भाई ने बहुत अच्छा जो है लड़ाई लड़ी है वहां पे, और I told myself the series isn't over and I will work on my batting. We have been working hard on our batting since the Australia tour. 22 रन से जो हार है वो बहुत ही ज़्यादा दिल को कचोट देती है बेसिकली, ये मोहम्मद सिराज ने बोला है। और इसमें बात बिल्कुल ठीक है यार। देखो जब आप एक तरफा हार जाते हो तो आपको ज़्यादा दुख होता है, ठीक है, आपको दुख होता है, लेकिन जब आप इतना क्लोज आके हार जाते हो ना
तो आपको और ज्यादा दुख होता है। ये फर्क है इस चीज में। आगे क्या बोला है, आकाशदीप के बारे में बोला है कि इंजरी है उसको और फिजियो देख रहे हैं, लेकिन जस्सी भाई जो है वो खेलेंगे। कॉम्बिनेशन इज चेंजिंग बट वी नीड टू बॉल इन गुड एरियाज, प्लान इज सिंपल, स्टिक टू गुड एरियाज। हाँ, तो वही वाली बात है कुल मिला के। और इसमें ना मुझे सिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना एक चीज थोड़ा पता लगी, मतलब महसूस हुई। हालांकि जो विजुअल्स भी देखे ना आज प्रैक्टिस करते हुए टीम इंडिया के, उसमें ना एक चीज देखने को मिली है। तुम्हें मिली है देखने को या नहीं भाई, एक बार बताना जरूर यार। ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि हमें ना अब ऐसा फील हो रहा है कि विकेट तो हम ले ही लेंगे, लेकिन बल्लेबाजी 11 नंबर तक रखो, पक्के वाली। मतलब जैसे बुमराह ने पिछले मैच में 1-1.5 घंटा बल्लेबाजी करी, उसी तरीके से हमारा 10वां नंबर भी, 11वां नंबर भी, 9वां नंबर भी, सभी उसी तरीके से बल्लेबाजी करें। हाँ, विकेट टेकिंग बॉल हो, विकेट चल ले जाए तो अलग बात है। तो ऐसा महसूस हुआ ये चीज देख के कि सबके सब भाई हमारे बॉलर भी बल्लेबाजों से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर लगे हुए हैं। हालांकि ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। फिर हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ये होना चाहिए भाई ये, और जितनी लंबी बल्लेबाजी हो उतना बढ़िया है। क्योंकि कई बार ऐसा ही होगा, एक साइड बैट्समैन खड़ा होगा और दूसरी तरफ से जो है वो अगर विकेटें निकल जाएंगी तो खड़ा ही रह जाएगा। आज देखो रविंद्र जडेजा खड़ा ही है, नॉट आउट ही खड़ा है पिछले मैच से, लेकिन क्या हुआ, मैच हार गए। ये वाली बात है। तो अगर कोई साथ देने वाला होता तो वो चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, बढ़िया हो जाती हैं वो चीजें। तो वो वाली बात थी। एक चीज और बोली है मोहम्मद सिराज ने, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन। ये सीरीज खत्म नहीं हुई है भाई लोगों, मैं इसमें ऐड ऑन करते हुए एक बात बोलना चाहता हूं। ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर चौथे मैच में हमने एक भी गलती करी कैच वैच छोड़ने की, फिर हमारे पल्ले भी कुछ नहीं रह जाएगा। देखो कैच हमने पहले मैच में भी छोड़ी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। दिक्कत क्या है ना, दूसरे मैच की कैच किसी को इस वजह से याद नहीं है क्योंकि हमने उनको रनों में इतना तुन दिया, इतने रन बना दिए, इतने रन बना दिए, इनका खोपड़ा पड़ गया इनका इंग्लैंड वालों का। और उतने रन बार बार बनते हैं नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और एक और बात है इसमें मोटिवेशन वाली, क्योंकि मुझे मालूम है टीम मुझे इस टाइम पे सुन रही है, गौतम भैया भी सुन रहे हैं। हेलो गौती भैया, नो वी डोंट, नहीं, इस टाइम पे गौती भैया भी सुन रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात यहां पे बता दूं, और ये मजाक नहीं है कोई भी, हमारी भारतीय टीम भले ही अभी पीछे है सीरीज में, लेकिन ये टीम 3-0 करने वाली टीम थी, करवाने वाली नहीं। थोड़ा सा आराम से ध्यान से अगर सोचोगे समझोगे, ये 3-0 करने वाली टीम है। नहीं कर पाए हैं वो अलग बात है, अभी भी 2 मैच बचे हैं। चौथे मैच में भाई पूरी जान फूकनी है ताकि 5वें मैच में जान फूक सकें। अगर चौथा मैच लग गया तो 5वें में बचना भी कुछ नहीं है ब्रो। हमने जो परफॉर्मेंस दी है और जो रिजल्ट रहा है 1-2, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा हमारे लड़के कितने टैलेंटेड हैं। आई होप कि चौथे मैच में कोई गलती ना करें भाई, क्योंकि एक भी कैच छूटता है ना, वो पता नहीं लगता 50 रन का महंगा पड़ेगा कि 150 रन का। और जो रूट बहुत बड़ा बैट्समैन है, बस ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ के चलनी है चीजें। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं विकेटों की, तो जसप्रीत बुमराह अच्छा बॉल डाल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सारी चीजें ठीक है। जस्सी को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं और करूं क्या। आज मैंने देखा जस्सी भी बल्लेबाजी कर रहा था, जस्सी कह रहा भाई विकेट तो मैं ले ही रहा हूं ना, 2 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट ले ही रहा हूं मैं। मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इंग्लैंड में किसकी हैं? ईशांत शर्मा, 51 विकेट्स हैं, 49 है जस्सी की। ये वाला जो रिकॉर्ड है ये तो डेफिनेटली टूट जाएगा, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए भाई लोगों। कपिल देव को पीछे छोड़ ही चुका है जस्सी, और मोहम्मद शामी को भी पीछे छोड़ चुका है, या मोहम्मद शामी को दोबारा मौका मिलता है तो मोहम्मद शामी भी कपिल देव जी को पीछे छोड़ देंगे, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 42-43 विकेट ही वहाँ पे, 1 ही 2 विकेट का अंतर है। तो अब देखते हैं भाई लोगों क्या होता है। लेकिन ईशांत शर्मा भी बहुत बढ़िया बॉलर रहा है, और उस हिसाब से लोग याद नहीं करते हैं या अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा है गड़बड़, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, गलत बात है ये। हाँ जी, आगे वाली बात हो गई है? हाँ जी हो गई है, चलो जी। किस किस को लगता है कि यशस्वी जायसवाल का बेस्ट आना अभी बाकी है, बचा हुआ है? देखो मेरा एक सोच है, भले ही वो ना हो पूरा, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि यशस्वी जायसवाल अगर 5 टेस्ट मैच खेलता है और अगर उसमें एक भी दोहरा सैकड़ा ना आए, मुझे लगता है कि वो सीरीज उसकी बहुत ही खराब है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल ना ये 101 और 87 वाला प्लेयर है नहीं है। देखो वैसे नॉर्मल देखोगे तो ठीक है, आप कहोगे यार 50-50 रही है, ठंडी गर्म रही है सीरीज, पर अगले ही मैच में, चौथे मैच में भाई साहब इंग्लैंड इतने रन, जिस तरीके से रन मारे हैं ना शुभमन गिल ने दूसरे मैच में, अब जिम्मेदारी है कि यहां पे यशस्वी जायसवाल ये काम करे।
एक लिख रहा है करा 200 मारेगा तो उसमें से 100 तो कैच छोड़ेगा। ए तो रहने दे रे, हिसाब किताब में मत जा ज्यादा भाई, उसको करने दे पहले। एक लंबी बड़ी पारी आनी बहुत जरूरी है। और मेरा तो ऐसा मानना है, एक चीज और सुन लो जरा ध्यान से, मेरा तो एक चीज और है मानना, जिस दिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटा यशस्वी जायसवाल तोड़ेगा। हमारे वाले नहीं लेंगे, हमारे वाले नहीं करते डिक्लेयर, कहीं तुम ये सोचो उसकी जगह वो साउथ अफ्रीका वाले लड़के की तरह कर देंगे, नहीं, हमारे वाले भैंस क्या तोड़ के सांस लेंगे। हालांकि वो सोच तो अभी मुल्डर भी रहा होगा, है भाई क्या कर दिया मैंने, ठीक ही किया था क्या, नहीं ठीक ही करा होगा यार भैया। हालांकि ब्रायन लारा ने बाद में समझाया उसको, ए भाई तोड़ ही लेता तू, लोग कहेंगे भैंस का मैंने सेटिंग कर रखी तेरे साथ, तो वो वाली बात है भाई, ये तोड़ेगा जरूर, याद रखना भाई लोगों, ये बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। और अफसोस उस बात का है कि लोग एक दो कैच, दो चार कैच छोड़ने के बाद उसको प्लेयर घटिया मान रहे हैं। देखो तुम रन बनाओ ना बनाओ, कैच तो तुम्हें पकड़नी है यार। एक भाई ने पिछले मैच में रखा कर भैया क्या हो गया यार भैया, अगर करुण नायर रन नहीं बना रहा बड़े, तो कर भैया कैच तो अच्छी पकड़ रहे हैं ना भाई, कैच तो करनी है। देखो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम सेंचुरी बना के 6 कैच छोड़ दो, नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम भैंस के रन मत बनाओ कैच पकड़ लो, नहीं नहीं नहीं, देखो कैच तो पकड़नी है तुमको। तो उस हिसाब से भाई एक बार स्कोर प्रेडिक्ट करना जरा, एक बार यशस्वी जायसवाल का दोनों पारियों का। मुझे ऐसा लगता है दोनों पारियों में से एक पारी में 165 आएगा और एक पारी में 44 आएगा, बाकी भगवान जी भली करें, देखी जाएगी जो होगा। बस भाई अच्छा ही सोच सकते हैं, अच्छा ही बोल सकते हैं, बाकी देख लेंगे क्या होगा। एक पारी में 150 165 के आसपास और एक पारी में 44 या 52 रनों के आसपास का कुछ इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई लोग।